माह रमज़ान आने में ना अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जिसके लिए ना हम लोग काफ़ी टाइम पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि घर की साफ़ सफाई होती है और कुछ खाने की प्रिपरेशन होती है, जिससे कि हम माह रमज़ान में ना अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता है ना वो हम इबादत को दे सकें। आज किचन और कुकिंग के कुछ ऐसे ही टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, आज का मैंने जो ब्लॉग था वो अपना मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, यानी कि मॉर्निंग में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई ब्रेकफास्ट की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक साइड पे ना मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था, साथ ही यहाँ मैं हम सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में बनाने लगी थी ऑमलेट। अच्छा जी, कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तो चंद दिन हैं, लगभग 3 से 4 दिन रह गए हैं रमज़ानों के, और माह रमज़ान जो है वो हमारा शुरू होने वाला है। और इस महीने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो वक्त होता है ना वो इबादत को देते हैं। वहीं अगर हम लोग कुछ पहले से अपनी प्री प्लानिंग, प्री प्रिपरेशन जो होती है वो करके रखते हैं, तो हमारा जो वक्त होता है यानी कि इबादत भी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। साथ ही हमारे कुकिंग के, क्लीनिंग के, किचन के जितने भी सारे काम होते हैं ना वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, यानी कि हमें कोई भी एक टेंशन वगैरह नहीं रहती और हम बहुत ही आराम से इजीली अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता है ना वो इबादत को देते हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरे पहले और पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं कि घर की जो डीप क्लीनिंग थी ना, तो वो तो मैं अपनी कर चुकी हूँ एक एक दिन करके। जिस तरह से मैंने आप लोग के साथ अपना पूरा फरवरी का जो मंथ था उसके वीक में यानी कि डिवाइड किया था, 3 वीक्स में डिवाइड किया था मैंने, और उसमें 2 वीक्स की जो थी वो मेरी डीप क्लीनिंग थी, जिसमें कि मुझे अपने घर की, किचन की, हर एक एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। साथ ही लास्ट का जो वीक था तो वो मैंने लिख रखा था अपना, यानी कि जो प्रिपरेशन होती है ना कुकिंग की, तो उसके लिए, क्योंकि पहले से ही अगर हम लोग करके रख लेते हैं ना, यानी कि 10 से 15 दिन पहले ही, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारी ख़त्म होने पे आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने जो अपनी लास्ट कुकिंग की प्रिपरेशन थी वो लास्ट वीक में रखी थी कि हाँ भाई, मैं ये जो प्रिपरेशन है वो लास्ट वीक में करूँगी। आप लोगों ने भी अभी तक कोई प्री प्लानिंग यानी कि रमज़ानों की कोई भी प्री प्लानिंग नहीं की है या कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो अभी भी वक्त है, आप लोग कर सकते हैं। और यकीन माने कि जब आप लोग ये जो प्रिपरेशन होती है ना वो पहले से करके रख लेंगे, तो आपका जो वक्त है वो बहुत ही आराम से जाएगा, प्लस आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप रमज़ान रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं सारा दिन, और किस तरह से आपके यानी कि शहरी और अफ्तारी किस तरह से आपकी होती जा रही है। अच्छा जी, शुरुआत मैंने यहाँ से की थी। सबसे पहले मैं हरी मिर्च को कूट के रख लूँगी, यानी कि कूटना तो नहीं है, मिक्सी जो ग्राइंडर होती है ना, जार में डाल के अच्छे से मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो बस इसका ना हमें ये ध्यान रखना है कि एकदम से फाइन पेस्ट नहीं बनाना। इतनी हरी मिर्ची मुझे चाहिए थी तो मैंने उसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया और उसके जो ऊपर के डंठल होते हैं ना उनको तोड़ दिया था। अब इसमें ना मैं कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, नॉर्मली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है और बस ऐसे ही मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। अगर आप लोग ना इसमें पानी डालेंगे तो फिर जो है वो एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, लेकिन हमें पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी हम ऐसी जो सब्ज़ी होती है ना वो बनाते हैं, और या फिर हमें जैसे कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए कोई ऐसी रेसिपी होती है जिसमें हमें कुटी हुई हरी मिर्च की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हम ये सारे काम करेंगे तो उससे बेहतर है ना कि हम पहले से ही अपनी जो प्लानिंग है वो पहले से, यानी कि ये जो चीज़ें वो तैयार करके रख लें। आप लोग इनको फ्रिज में रख दें, आराम से आपके 10 से 15 दिन, महीना भर चल जाएंगे। यहाँ पे ना मैं जो चीज़ बना रही हूँ, यानी कि जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। आपके घर में जितने भी लोग हैं और जिस तरह से आपके यहाँ खाना बनता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को तैयार करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्चों को कूट के यानी कि मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया था, और आप लोग देख ही सकते हैं कि एकदम से बारीक नहीं हुई हैं, कुटी कुटी टाइप हैं। और साथ ही ना फिर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बना लिया था, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं, काफ़ी सारी क्या ऑलमोस्ट सभी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि हमें लहसुन अदरक के पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब उसी टाइम पर ही हम
बना के रखेंगे यानी कि पीसेंगे तो हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो इन चीज़ों में चला जाता है। तो जिसमें मैंने हरी मिर्च को दरदरा किया था उसी जार में ही मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से पहले छील लिया, वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा जी, ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपका चल सके यानी कि महीने से 1.5 महीने तक आपका चल सके तो कोशिश करिएगा कि इसमें पानी आपको ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पे कम से कम 8 से 10 जो चम्मच होती है ना खाने वाली, यानी कि जो आप लोग देख रहे हैं, इसी स्पून से मैंने 8 से 10 चम्मच ऑयल डाल लिया था और बस एज इट इज़ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, इससे ना जो लहसुन अदरक का कलर होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जो कलर रहे मतलब वही रहेगा। प्लस एकदम से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर रहता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट बन के यानी कि चलता रहेगा, बिल्कुल भी आपको ख़राब होने की इसकी टेंशन नहीं रहेगी। चलिए बस आप इसको फ्रिज में रख दें, यानी कि जो भी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। छोले जो थे वो मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे, सुबह उठ के मैंने इनको बॉईल करने रख दिया। बॉईल करने के लिए सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया था, नमक ऐड करने के बाद बॉईल कर दिया है। अच्छा जी, मैंने इसको ना छलनी में डाल के रख दिया है, जो भी पानी वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। साथ ही ये छोले जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको जिपलॉक में यानी कि जिपलॉक जो पॉलीथीन होती है ना उसमें डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, इसी के साथ ही ना हमें काफ़ी सारी सब्जियाँ ऐसी बनानी होती हैं जिसमें कि हमें गार्लिक को चॉप करके डालना होता है। अब उसी टाइम पे ही हम गार्लिक को छीलेंगे तो हमें अपने टाइम को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा जो गार्लिक था यानी कि जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन 20 दिन आराम से चल जाए तो उतना मैंने छील के और एक ग्लास कंटेनर में ना भर के रख लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे जो प्याज थी ना, प्याज को भी छील के भर के डब्बे में प्लास्टिक के फ्रीज में रख दूँगी। और यकीन माने कि ये जो प्याज है ना वो 8 से 10 दिन आपकी आराम से चल जाएगी। और रमज़ानों में ना हमें प्याज की काफ़ी सारी रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है। साथ ही ना हम पकोड़े वगैरह बना रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे भी हमें प्याज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पहले से ही छील के रख दिया है प्याज को जी। साथ ही ना मैं यहाँ पे पकोड़ों का जो प्रीमिक्स होता है ना वो बना के रख दूँगी। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आज 8 से 10 दिन तक के लिए मैंने पकोड़े यानी कि बेसन इतना ले लिया है, जो कि लगभग 8 दिन तो मेरा चल जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़े ही लोग हैं तो मुझे ज़्यादा पकोड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए 8 से 10 दिन के लगभग मैंने बेसन लिया है। उसमें ना मैंने 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा यानी कि ½ टीस्पून जो होती है वो यहाँ पे मैंने खाना सोडा डाला है और नमक। ये सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी बढ़िया तरीके से एकदम, यानी कि सारे मसाले बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद मैं इसको कंटेनर में भर के रख दूँगी। अच्छा जी, रमज़ानों में हमें अफ्तार के टाइम पे जब पकोड़े वगैरह बनाने होंगे ना तो बस फटाफट से मुझे इस प्रीमिक्स को निकालना है और बस घोल के पकोड़े वगैरह बना लेने हैं। नॉर्मली चटनी के साथ हम लोग पकोड़े खाते हैं वो भी बना सकते हैं, या फिर आप दही के साथ भी पकोड़ों को बना सकते हैं। तो जब चीज़ें हमारी तैयार होती हैं ना पहले से, तो यकीन माने कि हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। किचन के जो टाइमिंग होती है वो हमारी काफ़ी सारी बच जाती है। और रमज़ानों में आप लोग जानते हैं कि इधर हम लोग रोज़े से होते हैं प्लस इबादत में पूरा टाइम अपना दे रहे होते हैं। साथ ही फिर हमारी जो कुकिंग होती है ना वो नॉर्मल डेज से रमज़ानों में दुगनी हो जाती है। तो वहाँ फिर हम लोगों को काफ़ी सारी थकावट होने लगती है। और अगर बड़ी फैमिली होती है ना तो हमें ज़ोहर के बाद से ही लगना पड़ता है घर के कामों में। अगर हाँ छोटी फैमिली है तो आप लोग 4 बजे से लगभग लग सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से हमारी पहले से ही तैयारी होती है ना तो बस फटाफट से असर की आप लोग नमाज़ अपनी अदा करें और जो भी अफ्तारी आपको बनानी है वो फटाफट से आपकी बन के तैयार हो सकती है। अच्छा, काफ़ी सारी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी जितना हुआ था यानी कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं आप लोग के साथ और कुछ चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की, यानी कि अभी मुझे और प्रिपरेशन करनी है जिससे कि मैं अपने टाइम को कुकिंग में सेव कर सकूं, ख़ास करके ना रमज़ानों में। तो यहाँ पे ना जो दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी, यानी कि कुछ राशन भी मेरा ख़त्म हो गया था, फटाफट से मैंने वो भी मंगा लिया जिससे कि मुझे रमज़ानों में चीज़ें ना रिफ़िल ना करनी पड़े। तो जो दालें और सब्ज़ियाँ वगैरह जो थी तो वो निकाल के मैंने फ्रिज में रख दी। साथ ही दालें जो आई थी, मसाले थे कुछ ऐसे, तो उनको मैं रिफ़िल करके उन्हीं की जगह पे रख दूँगी जिससे कि रमज़ानों में मुझे कोई भी टेंशन ना रहे कि भाई मेरी ये चीज़ नहीं है या फिर ये आनी है या मुझे ये चीज़ रिफ़िल करनी है। क्योंकि ना काफ़ी सारा टाइम
हमारा चीज़ों को रिफ़िल करने में ही चला जाता है। साथ ही ना मैंने यहाँ पे गरम मसाले को भी तैयार कर लिया है। तो जो भी खड़ा गरम मसाला होता है ना, वो सारे गरम मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए थे एक साथ ही, और ये गिलास का जो कंटेनर है इसमें भर के रख दूँगी। आराम से 1 महीना 1.5 महीना ये जो गरम मसाला है वो मेरा बन के तैयार है, और मतलब चल जाएगा आराम से। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोग के साथ काफ़ी सारी रेसिपी रमज़ानों के लिए शेयर करूँगी, जो कि हमें सहरी और अफ्तारी में काफ़ी ईजी रहेगी। चलें तो फिर बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।